चैलेंज करेंगे, क्यों नहीं चैलेंज करेंगे? हम ही लाएंगे। अत्याचार होगा तो हम आवाज उठाएंगे। वो अपने वोट से बने, जादुई वोट से बने प्रधानमंत्री। मोदी जी जादुई वोट से प्रधानमंत्री बने, मोदी जी जादुई वोट से प्रधानमंत्री बने, सब बोल रहे हैं। शास्त्री की वजह से, फर्जी बाबा की वजह से बना। 50 करोड़ नौकरियां मोदी जी ने भारत में दे दी। सर कह रहे दे दिया। मैं कह दूं कि ये पीपल का पेड़ का पत्ता गिन के बता दीजिए कितने पत्ते हैं। ये तो हवा ही है, ये कागजी में कहीं कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, धरातल पे कुछ नहीं है। ये केवल अखबार में, मीडिया में, चैनल में कुछ भी कह दे। मैं कहता हूँ हिम्मत है नरेंद्र मोदी में। 2024 की क्यों इंतजार कर रहे हो? अगले चुनाव की क्यों इंतजार कर रहे हो कि 2024 के बाद चुनाव ही नहीं होंगे? हम तो कहते हैं हिम्मत है नरेंद्र मोदी में, तो अभी करके देख ले, अभी करके देख ले। 2023 में कहते चुनाव नहीं होंगे, हम अभी बता देंगे तुम क्या। राहुल गांधी कह रहे हैं कि रावण को रावण के अहंकार ने मारा है, तो ये बात कहाँ जा रही है, किसके लिए बोली जा रही है? तो अब जब राजा बन गया है तो रावण है, जिसको जो करना है करे। ये तो हर उसमें जो है राजा का मतलब होता है कि कुछ उसके अंदर गर्मी हो, लेकिन क्या मतलब है राजा का? तो राजा में अहंकार आ गया है क्या? राजा के अंदर अहंकार होता ही है, कोई भी आदमी राजा बनता तो अहंकारी होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात? तो प्रजा छीन लेती है, जिस राजा में अगर अहंकार हो जाती है उसे प्रजा छीन लेती है। राजा के हिसाब से चलती है और नहीं चलती है तो फिर उसका हस्र जो है कैसा होता है वो तो तुमको मालूम है। प्रजा राजा के हिसाब से चलती है। कौन से जमाने की बात कर रहे हैं सर? ये पहले अंग्रेजों के जमाने में, हिटलर के जमाने में, तानाशाही के जमाने में, भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही की सरकार। राहुल भैया सही है, जो रावण की बात की, आज के देश के रावण है तो मोदी जी और अमित शाह जी। जब राजा बने हैं तो आप उन्हीं के हिसाब से चलोगे और चलना पड़ेगा, और नहीं चलोगे तो फिर इलाज होगा। हमारी प्रजा सोची थी कि उन्होंने कहा इलाज होगा, इलाज होगा, इलाज होगा। ये शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ की जो सरकार है वो जो भी आवाज उठाए, चाहे विपक्ष का नेता उठाए या आम जनता, उसका इलाज ईडी से करेंगे, उसका इलाज सीबीआई से करेंगे, आम आदमी का इलाज पुलिस से करेंगे। ये तानाशाही है। ये कौन सी नई बात है? दूसरी सरकार रहती है तो नहीं करती है क्या? करती है भाई, वो सबके साथ करती है। ये आप देखे नहीं हो फिर भाई कितनी एडी भारतीय जनता पार्टी के छापा लगा, बताइए मीडिया वाले भाई लोग, कितनी एडी बड़ी छापा लगा। मुद्दे पर आते हैं। जी मुद्दे पर। सर मैं आपसे सवाल करता हूँ। सर बोल रहे हैं कि प्रजा को राजा के हिसाब से चलना पड़ेगा, अगर जो नई प्रजा चलती है तो उसके हिसाब से इलाज होगा। सर बोल रहे हैं राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, राजा रानी ईवीएम से नहीं पैदा होगा। हमारे और बाबा साहब के संविधान से जो वोट का अधिकार है उससे पैदा होगा। ये किसी की यहाँ पे गुलामी और वो नहीं चलेगी। ये बाबा साहब ने संविधान दिया, सबको सबकी आज़ादी है। हम लोग वोट के अधिकार से देश के प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, राजा अहंकारी होगा तो उसको हम लोग सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा इंडिया की सरकार ने। सर आप लोग चुनाव बार बार क्यों बात कर रहे हो? हम तो कहते हैं चुनाव नहीं होना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं होना चाहिए। मोदी प्रधानमंत्री हमेशा बने रहे जिससे गरीबी दूर हो। ये मोदी समर्थक है। ये चाहते हैं कि राजकाल हो जाए, लोकतंत्र रहे ना, है ना। तभी तो ये कह रहे हैं ना कि चुनाव ही ना करा जाए। मगर ये मैं आपके चैनल से खुला चैलेंज करता हूँ नरेंद्र मोदी को, अगर हिम्मत है तो राजतंत्र शुरू करके देखो, फिर देश की क्या हालत होगी वो तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे नरेंद्र मोदी। यहाँ पर जातियां और समुदाय अलग अलग है, विचारधाराएं अलग अलग है, धर्म के रीति रिवाज अलग है। आप कैसे किसी चीज को कर सकते हो? आप राजाओं का युग कैसे ला सकते हो? अपने आप को आप संगोल रख लेने से, नए संसद में संगोल रख लेने से राज्य नहीं शुरू हो जाएगा राम राज्य, वो रहेगा राजाओं का राज्य। जवाब ले लेते। 2024 में एक बार और आप नाटक कर लीजिए जितना करना है, उसके बाद जो है 2024 में 400 सीट से सरकार बनेगी और उसके बाद जो है चुनाव नहीं करवाया जाएगा। अब संविधान में ऐसा वो ला दिया जाएगा, कानून अध्यादेश कानून बना दिया जाएगा कि अब जो है चुनाव नहीं होगा, एक राजा रहेगा जिससे महंगाई कम हो। इनका जवाब दे। मैं कहता हूँ हिम्मत है नरेंद्र मोदी में। 2024 की क्यों इंतजार कर रहे हो? अगले चुनाव की क्यों इंतजार कर रहे हो कि 2024 के बाद चुनाव ही नहीं होंगे? हम तो कहते हैं हिम्मत है नरेंद्र मोदी में, तो अभी करके देख ले, अभी करके देख ले। 2023 में कहते चुनाव नहीं होंगे, हम अभी बता देंगे तुम क्या हो। खुला चैलेंज मोदी जी को दिया जा रहा है। दूध पानी का पानी, दूध के अभी उस पर बिल नहीं लाया गया। संसद में बिल ला करके चुनाव का प्रक्रिया खत्म किया जाएगा। इतनी महंगाई जनता नहीं झेल पाएगी। चुनाव करने से महंगाई जनता नहीं झेल पाएगी। विपक्ष के साथ बिना बैठे के आप अपनी तरफ से कर लोगे। देखिए विपक्ष की जैसे 8 नवंबर को 1000 का और 500 का नोट कागज कर दिया था, घोषणा कर दिया कि देश में लोकतंत्र खत्म। आज रात से चुनाव की क्यों इंतजार कर रहे? चुनाव जनता मन बचा के 2024 में खत्म।
और इन्हें देश छोड़ के भागना पड़ेगा। इन्होंने अपने मकान बना चुके हैं ये लोग। सर तो ऑन द स्पॉट चैलेंज कर रहे हैं सर मोदी जी को। अरे अब इनको हम क्या बताएं, एक प्रधानमंत्री की ये क्या चैलेंज कर सकते हैं? एक वोट देने का अधिकार उनका भी हमारा भी है। कौन चैलेंज करेंगे? क्यों नहीं चैलेंज करेंगे? हम ही लाएंगे। करते हो? अत्याचार होगा तो हम आवाज उठाएंगे। वो अपने वोट से बने हैं। जादुई वोट से बने हैं प्रधानमंत्री। मोदी जी जादुई वोट से प्रधानमंत्री बने। मोदी जी जादुई वोट से प्रधानमंत्री बने। सब बोल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से, फर्जी बाबा की वजह से बना। एक्सेप्ट कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री फर्जी बाबा की वजह से। मोदी जी के अंदर ऐसा जादू है कि जहाँ जाते हैं अपने आप वोट मिलेगा। वो संविधान से, वो बाबा साहब के संविधान से चाय बेचने वाला का लड़का प्रधानमंत्री बना। चाय बेचने वाला का लड़का संविधान के जो रूल था उनसे बने, बाबा साहब की देन की वजह से। ये जादू से नहीं चल रहा और न ही मोदी मैजिक है। ये मनी मैजिक के बल पे सत्ता खरीदना चाह रहा है और ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। ये मोदी मैजिक नहीं है, ये जादू नहीं है, ये मैजिक देख रहे हैं सर कैसे है। नहीं तो ये अभी 2024 में फिर देख लेंगे। जितना ये बग कर रहे हैं 2024 में फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। तो इसके बाद सरकार नहीं, इसके बाद चुनाव नहीं होगा, चुनाव खत्म। रामदेव को सामने लाए। अब सुनिए सर, अभी एक सेकंड, अरे रुको बड़े। 2024 में एक भाजपा के सांसद से पता कर लीजिएगा, एक गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी, ये सब बोरिया बिस्तर अभी चोला लेके तैयारी कर लिए। ये देखना टिकने नहीं पाएंगे कहीं से। पूरे इंडिया के किसी भी लोकसभा से मोदी को हरा देना, राहुल भाई को मतलब खड़ा कर देना, वो जीत नहीं पाएंगे मोदी जी। बनारस देखो, एक मिनट सुनो सर, बनारस से सीट से जीतते थे, इस बार बनारस की सीट पहले ही खाली करने के लिए तैयारी कर लिए। ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लेकिन हिंदू तो सुरक्षित हो गया ना मोदी जी के। है कि हिंदू सुरक्षित है? जो हिंदू राष्ट्र मांगने वाले नेपाल चले जाएं, जो पाकिस्तान के मानने वाले वो वहाँ चल जाए। हमारे भाईचारा देश के रहने वाले यही रहेंगे इंडिया के। ये सबसे ज्यादा इनका अधार है भाई। सबसे पुराना विवाद राम मंदिर का खत्म किया बीजेपी ने। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। जैसे हम बीजेपी कार्यकर्ता कहते हैं ना 400, आपकी बार 400 से पार। हम नरेंद्र मोदी को दिल्ली से पार गुजरात भेजने का काम करेंगे 2024 में। दिल्ली पार भेज रहे थे। जब कांग्रेस खुद ही कह रही है कि रावण है तो रावण तो राजा था ही, उसमें कौन सी बड़ी बात हुई? सरकार वाली भी बात कही। हाँ तो रावण राजा था कि नहीं था? राजा मोदी भी तो है। सर तो कोई क्या कर लेगा? राजा में अहंकार है क्या? राजा के हिसाब से प्रजा चलना पड़ेगा। राजा के हिसाब से प्रजा को चलना पड़ेगा। उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर रावण वाली बात कही थी, ना कि प्रधानमंत्री को रावण बोला था। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। एक एग्जांपल राजा पहले सुनिए सर, एक मिनट समझा रहा हूँ सर। ये पहले के रावण जो थे, पंडित जी बारी से। हाँ बारी पहले के जो रावण थे माता सीता को हरण करके ले गए थे सर एक मिनट। पहले के जो रावण था बेचारा, माता सीता को हरण करके ले गया, वो टच नहीं किया था, अपनी बहन समझ के वो एकदम बाई इज्जत उनको कुटिया में रखा था। ठीक है। एकदम कोई आँच नहीं आने दिया। आज के ये जो दोनों रावण है अपने बहनों के नंगे नचवा रहे हैं मणिपुर में। देखिए सर, ऐसा रावण हमारी जनता पर बर्दाश्त नहीं करेगी। उसको 2024 में उखाड़ फेंकेगी। राहुल भैया को राम बन के पैदा ले लिया। अब राहुल भैया देश के प्रधानमंत्री बनने वाले, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। 50 करोड़ नौकरी दी। 50 करोड़ नौकरी मिली है। 50 करोड़ नौकरियां दे दी भाई मोदी जी। भाई साहब कहना क्या चाह रहे हैं ये पूरा स्पष्ट करें। कहना क्या चाह रहे हैं? अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। कहना क्या चाह रहे हैं? व्यक्तिगत बिना किसी डेटा के किसी बात को किसी भी व्यक्ति के लिए, वो चाहे मोदी जी हो, वो चाहे राहुल जी हो, चाहे सोनिया जी हो, जब तक हमारे पास डेटा नहीं है तो ऐसे फिजूल की बातें करके किसी को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। 50 करोड़ नौकरियां मोदी जी ने भारत में दे दी। सर कह रहे हैं दे दिया। मैं कह दूं कि ये पीपल का पेड़ का पत्ता गिन के बता दीजिए कितने पत्ते हैं। ये तो हवाई है, ये कागजी में कहीं कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, धरातल पे कुछ नहीं है। ये केवल अखबार में, मीडिया में, चैनल में कुछ भी कहते। बेरोजगारी की बाढ़ आ गई है, नौजवान परेशान है, बेरोजगार है, समझे। शिक्षा तहस नहस है, शिक्षा व्यवसायिक होगा, समान शिक्षा का अधिकार आज तक देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया नहीं। रोजगार तो कहीं है ही नहीं है, केवल गिनती के रोजगार की बात कर रहे हैं। करोड़ रोजगार। ये झूठ है, ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है। एक मिनट, ऐसे तो मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि हम वहाँ जब अमेरिका गए थे, अमेरिका जब मोदी जी गए थे तो बोल रहे थे रोज IIM बन रहे हैं, IIT बन रही है। अभी तक पूरे मोदी काल में अभी तक किसी भी एक IIM की स्थापना नहीं हुई, एक भी IIT कॉलेज की स्थापना नहीं हुई। ठीक है, सुनिए एक मिनट, आप 50 कितना बता रहे थे? 50 लाख, 50 करोड़ नौकरी आउटसोर्सिंग। सुनिए एक मिनट, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब मोदी सरकार आई थी सत्ता में तब उन्होंने 1.8 करोड़ की बात कही थी और आज तक उन्होंने एक भी नौकरी नहीं दी। मैं रोजगार बेरोजगार आदमी हूँ।